गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है दैट ऑल द टैक्स बेनिफिट्स दैट आर एप्लीकेबल टू एनपीएस बेनिफिशियरीज दे विल बी एप्लीकेबल टू नाउ यूपीएस बेनिफिशियरीज एज वेल। तो क्या है ये यूपीएस, उसको जानने से पहले जानते हैं क्या है एनपीएस। नेशनल पेंशन सिस्टम जो 2004 से इफेक्टिव हुआ था, उसने रिप्लेस किया था ओल्ड पेंशन सिस्टम को। ओल्ड पेंशन सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता था 50% ऑफ देयर सैलरी एज पेंशन आफ्टर द रिटायरमेंट, और उनके चले जाने के बाद उनके स्पाउस को मिलता था ये पेंशन अमाउंट, जिसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं था एम्प्लॉई का, सब कुछ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इट वाज वेरी पॉकेट हैवी गवर्नमेंट के लिए, तो उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया एनपीएस से, नेशनल पेंशन सिस्टम, जहाँ पे कहा गया कि आपको पेंशन तो मिलेगी लेकिन उसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अब कंट्रीब्यूशन देते हैं अपनी पेंशन में, लेकिन फिर भी उनको कोई गारंटीड पेंशन नहीं मिल रहा है। आफ्टर दे अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स उनको वो पेंशन मिलेगा जो पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उसमें एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी डाल दी जाएगी, वो किसी मार्केट स्कीम में डाल दिया जाएगा पैसा, और अगर वहाँ से बेनिफिट आया तो पेंशन आपको ज़्यादा मिल जाएगी, बेनिफिट नहीं आया तो पेंशन आपको कम मिलेगी। तो पॉइंट ये था कि कोई गारंटीड पेंशन पे आउट नहीं था एनपीएस बेनिफिशियरीज के लिए। तो 2004 से ये कहानी चलती रही एंड पीपल वर नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस स्कीम। तो इसीलिए गवर्नमेंट लेके आई है यूपीएस टू एड्रेस द कंसर्न्स ग्रीवेंसेस ऑफ द एनपीएस बेनिफिशियरीज। 2025 1 अप्रैल इस साल के फाइनेंशियल ईयर से ये स्कीम अब इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट हो गई है। इट इज़ अ वॉलंटरी स्कीम, दैट मीन्स एनपीएस बेनिफिशियरीज चाहें तो यूपीएस में माइग्रेट हो सकते हैं। अब यूपीएस कैसे अलग है एनपीएस से? यूपीएस भी वही कर रही है जो एनपीएस कर रही है। एम्प्लॉयज़ को इसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा 10%, 18.5% देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन, ये तो एनपीएस में भी था। लेकिन यूपीएस आपको मिनिमम पेंशन पे आउट गारंटी कर रही है। कितना? 50% ऑफ द बेसिक पे। बेसिक पे, सैलरी का नहीं, सैलरी का जो बेसिक पे कंपोनेंट है उसका 50% आपको मिनिमम मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 10 साल पूरे किए होने चाहिए गवर्नमेंट जॉब में। सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, जो गवर्नमेंट का ये कहना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट तो ये इम्प्लीमेंट करेगा ही। तो 50% ऑफ द बेसिक पे, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि हम आपको 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन देंगे। इसके ऊपर भी मिल सकता है अगर वो पैसा जो हमने मार्केट में डाला था, जैसे एनपीएस में डालते थे, वो अर्न करके देता है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूपीएस। आपको पता होना चाहिए, ये स्कीम पेपर में पूछे जाने के बहुत हाई चांसेस हैं, और मैंने यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस तीनों आपको बताने की कोशिश की है। पर आप भी मुझे प्लीज़ बताइएगा कि एक और स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उनको भी पेंशन मिलती है, वो बताइए कौन सा है। थैंक यू।